बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आपके साथ एक बात शेयर करना है कि चूँकि हर शख्स को सुकून की तलाश है, वो बंदा दिली और दिमागी सुकून चाहता है। तो ये जो दिली और दिमागी सुकून है, ये उसे अल्लाह ताला के ज़िक्र में मिलता है। अब अल्लाह ताला के ज़िक्र में तो उसकी पाकी बयान करना शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ उसने इंसान को बतौर खलीफतुल अर्ज़ कुछ ज़िम्मेदारियां भी दी हैं। अपने इर्द गिर्द देखा कीजिए कि बहुत से जानवर यानी परिंदे और जानवर जो हैं वो इधर उधर खुराक की तलाश में सुबह सवेरे दौड़ रहे होते हैं। कहीं डेरों पे आपको नज़र आएंगे, कहीं दरख्तों पे, कहीं छतों पे। तो अपने इर्द गिर्द देखा कीजिए, ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, ये भी सवाब का काम है, ये भी इबादत है। इन भूखे जानवरों को, इन प्यासे जानवरों को, इन भूखे परिंदों को दाना डालिए, कोई रोटी का टुकड़ा डालिए, तो ये आपकी तरफ से सदका होगा। हदीस में भी है कि जो शख्स फसल बोता है और उसमें से जानवर और परिंदे खाते हैं तो वो उसकी तरफ से सदका हो जाता है। तो सदका जो है वो यकीनन बलाओं को टाल देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसके सबब से आपके घर पर अपनी रहमतें नाजिल करेगा। अपनी जो रहमतें नाजिल करने के साथ आपकी रिज़्क में भी इजाफ़ा करेगा, आपकी परेशानियां दूर करेगा और आपको दिली सुकून मिलेगा जब आप ये काम करेंगे कि आप परिंदों को और जानवरों को जो है वो खाना, दाना, पानी वगैरह डालते हैं। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जब उसकी मखलूक की खिदमत की जाए, उसकी मखलूक से प्यार किया जाए तो वो खुश होता है और फिर खुश होकर अपने बंदे पर रहमतों का नज़ूल करता है। तो बहुत सी बातों के साथ इस बात का भी ध्यान रख लीजिए कि किसी दूसरे का एहसास कीजिए तो अल्लाह तबारक व तआला आपका एहसास करेगा। थैंक यू सो मच टू लिसन द मैसेज।